दोस्तों, आज फिर मिलजुल कर लाल किताब के बारे में सीखते हैं और मैं भी तालिबे लाल किताब हयात आपकी दोस्त आपके बीच में आज फिर जुपिटर का पहले घर में विस्तृत रूप से क्या असर होता है उस टॉपिक को लेकर आई हूँ। और इसी को हमने कल सीखा था कि जुपिटर का अलग-अलग घर में एक उम्दा और निम्न क्या असर हो जाता है। तो मैं इन पंक्तियों के साथ आज की ये जुपिटर प्रथम घर में शुरुआत करूँगी। उससे पहले हमें जुपिटर के बारे में सारी खूबियों का पता भी होना चाहिए कि जुपिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 4 लाइनों में कुछ बोलना चाहती हूँ और गौर फरमाइएगा। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में। यस, हमारे गुरु की उपाधि हम जुपिटर को देते हैं और हमारे सभी गुरुजन हमें एक अच्छी शिक्षा और अच्छी एक नीयत से आगे बढ़ने की तालीम देते हैं। और लाल किताब भी हमें सिखाती है कि एक उम्दा इंसान कैसे बनना है। और उसी में जुपिटर को गुरु का जो रिश्ता जुड़ता है हमारी कुंडली के साथ। किसी की भी कुंडली में जो पहला घर होता है, वो पहला घर कुंडली का आपका अपना एक तख़्त होता है, प्लेटफ़ॉर्म होता है जातक का। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये आपका जैसे कि पहला घर होता है, इस पहले घर में अगर यहाँ पर जुपिटर बैठा है, इस पहला घर लगन भी कहा जाता है और लगन में अगर जुपिटर है, तो जुपिटर इस जातक को जिसकी भी कुंडली में जुपिटर लगन में बैठा है, उस जातक की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने निकल कर आएँगी, वो आज हम जानेंगे। और जुपिटर यहाँ बैठकर क्या-क्या असर देने वाला है, उसको भी हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा जुपिटर के बारे में हम जानेंगे कि जुपिटर इज़ ए वेरी नोबल और मस्कुलिन, एक्सपेंसिव, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव और डिग्निफाइड प्लैनेट है। ये बहुत मतलब हायर एट्रीब्यूट्स ऑफ द माइंड एंड सोल को दिखाता है, जेनरसिटी को दिखाता है, जॉय को दिखाता है, इंसान को बहुत मतलब एक ये है रीजनिंग एबिलिटी वाला, पावर ऑफ राइट एंड जजमेंट, ऑल गवर्न्ड बाय जुपिटर। जुपिटर रूल्स एजुकेशनल इंटरेस्ट, यस, लॉ और आपके रिलीजन में फेथ, आपका बिलीफ, आपकी फिलॉसफी, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ वंस लव एंड लॉन्गिंग फॉर रिलीजन, यानी किस आप धर्म से जुड़े हैं। ये स्क्रिप्चर्स आपके यानी आपके पूर्वज जो भी हैं, आपके एल्डर्स जो उनका किस धर्म में बिलीफ रहा, ये भी जुपिटर की प्लेसमेंट हमें बताती है कि आप की जो एक लीनिएज है वो कहाँ से जुड़ी है। ही इज़ ऑल्सो ए सिग्निफिकेशन ऑफ वेल्थ, यस, प्रोग्रेस। और आप में एक फिलोसफिकल नेचर है, वो कहाँ के बैठे हुए जुपिटर आपको बता रहा है, गुड कंडक्ट, हेल्थ एंड चिल्ड्रन। जुपिटर अगर आपका पहले घर में है, उससे पहले जुपिटर जो है हमारे वीक के थर्सडे यानी गुरुवार, बृहस्पति के दिन में जुपिटर को हम येलो कलर से डिग्निफाई करते हैं कि ये येलो कलर का कारक है। और इसके जो दोस्त हैं वो सूर्य, मंगल और चंद्र इसके फ्रेंड हैं। और जहाँ की वेयर एज मरकरी एंड वीनस आर एनिमी टू हिम। राहु, केतु एंड सैटर्न अडेप्ट न्यूट्रलिटी टू हिम, यानी वो एक न्यूट्रल तरीके से बिहेव करते हैं, राहु, केतु एंड सैटर्न जुपिटर के साथ। ही स्टैंड एक्सॉल्टेड इन 4th हाउस एंड डेबिलिटेड इन 10th हाउस। यस्टरडे वी टोल्ड अबाउट दैट। जुपिटर प्रोवाइड्स गुड रिजल्ट if placed in 1st, 5th, 8th, 9th, 12th, but 6th and 7th and 10th are bad houses for the Jupiter. Yesterday we given all the bad result and good result related to our house.
So Jupiter give bad result when Venus or Mercury get placed in 10th house of a horoscope. However, Jupiter never give bad result if placed alone in any house. ए मेलेफिक जुपिटर अफेक्ट्स द केतु। केतु मतलब सन, यानी पुत्र के लिए यहाँ पर कहा है कि अगर जुपिटर मेलेफिक है, जुपिटर अगर आपको उम्दा परिणाम नहीं दे रहा है तो वो असर जो है आपके ही पुत्र पर एडवर्स असर करेगा। जुपिटर ऑफर मेलेफिक रिजल्ट इफ ही इज प्लेस्ड विद सेटर्न, राहु एंड केतु इन ए हॉरोस्कोप ऑफ नेटिव। लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है जनरल बातों को मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि जुपिटर जो है, अगर जुपिटर को अगर हम देखें तो जुपिटर जो आशा है जुपिटर की, वो चना की दाल, आपके चने की जो दाल होती है, आपके घर में जो हल्दी होती है, केसर होता है, गोल्ड 24 को कैरेट का जो गोल्ड है वो जुपिटर से इंडिकेट किया जाता है प्लेनेट के रूप में। बेसन जो हमारे घर में है, बनाना जो है, केले का केला जो फ्रूट है, पुखराज जो आपका स्टोन में है और जिसका वैदिक और प्राशरी में जब हम देखते हैं तो किसी का वीक होता है, अगर जुपिटर को मजबूत करना तो उसको पुखराज 24 कैरेट गोल्ड में पहनने के लिए बोल दिया जाता है। ये भी है, जुपिटर हमारे पिता की स्टेटस को दिखाता है, जुपिटर हमारे पूर्वजों को दिखाता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा मुद्दा है कि अगर जुपिटर हमारा फर्स्ट हाउस में है, और जुपिटर अगर हमारे फर्स्ट हाउस में है तो जुपिटर हमें क्या परिणाम देने वाला है वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर जुपिटर जो है वो नेटिव को बहुत नेसेसरली ये है कि थोड़ा मतलब ज्ञान तो होता ही है उसमें, यहाँ पर बैठे हुए कि आईक्यू बहुत अच्छी होती है, लेकिन नेटिव को यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर अगर किसी मेलेफिक प्लेनेट के साथ नहीं बैठा है तो वहाँ पर ज़रूर कंडीशन ये भी अप्लाई होती है कि वो रिच होगा, नेटिव रिच होगा। और यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर आपको इवन इफ ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन, यहाँ बैठकर जुपिटर आपको थोड़ा सा आपको आपकी लर्निंग से थोड़ा दूर लेके जाता है, क्योंकि यहाँ बैठे जुपिटर ईगो भी देता है। ही विल बी हेल्दी एंड नेवर अफ्रेड ऑफ एनिमीज। जिसका भी चार्ट में यहाँ पर जुपिटर बैठा है वो जातक कभी भी डरेगा नहीं, वो उसमें डर नाम की चीज़ नहीं होगी और वो अपने सभी एनिमी पर मतलब जीत हासिल करेगा। ये भी यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर देता है। और अगर जुपिटर यहाँ पर बैठा है और हर साल ही विल राइज एवरी 8th ईयर ऑफ हिज लाइफ थ्रू हिज ओन एफर्ट्स विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड एंड गवर्नमेंट। यहाँ पर अगर जुपिटर बैठा है तो जातक हर 8वें साल में ग्रोथ करेगा अपनी खुद की मेहनत से, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपको खुद सेल्फ को दिखाता है। और यहाँ पर फ्रेंड और गवर्नमेंट इसलिए बोला है क्योंकि जो पहला घर है इसमें सूर्य उच्च का हो जाता है। पहले घर में जब सूर्य उच्च का हो जाता है तो सूर्य गवर्नमेंट से भी उसको फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पर जो जुपिटर अगर हम फ्रेंड के लिए कह रहे हैं तो हमारी लाल किताब में 8वां घर पहले घर की आंखें माना जाता है और 11वां जो घर है वो पहले घर का लेग्स माने जाते हैं। तो 11वां घर हमारे फ्रेंड के उससे भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर उनके दोस्तों से और सरकार से भी फेवर दिलवाता है। अगर 7th हाउस इज़ नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी प्लेनेट, सक्सेस द प्रॉस्पेरिटी विल कम आफ्टर द मैरिज ऑफ नेटिव। यानी अगर आपके 7वें घर में कोई ऐसा मेलेफिक प्लेनेट नहीं बैठा हुआ, यहाँ ये जो आपका घर है ये 7th हाउस है और इस 7th हाउस में अगर कोई मेलेफिक नहीं बैठा है, क्योंकि जो लाल किताब है वो जो दृष्टि संबंध बताती है वो फर्स्ट जो घर है वो 7th को देखता है। और फर्स्ट घर में बैठा हुआ जुपिटर एक राजा की तरीके से तख्त पे बैठा हुआ प्लेनेट है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई मेलेफिक प्लेनेट होगा तो जुपिटर को जो रिजल्ट हैं वो तब खराब होंगे जब शादी होगी। अगर जुपिटर के यहाँ दोस्त बैठे हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा इनिमिकल प्लेनेट नहीं बैठा है, तो सक्सेस और सफलता जो है शादी के बाद निश्चित है। मैरिज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस यानी घर का बनाना,
उसकी अपनी खुद की अर्निंग से 24 और 27वें साल में अगर बंदा करता है, या तो 24th में, क्योंकि वो आपका जो है चंद्र का टाइम है, और या 27 में वो काम करे, क्योंकि 25 से 27 शुक्र का टाइम है। तो वो थोड़ा अशुभ हो जाता है आपके फादर की जीवन के लिए। इसलिए जब पहले घर में जुपिटर बैठा हो तो 24 और 27 साल में हमें मकान नहीं बनाना चाहिए। और एक इसके साथ ये भी है कि अगर जुपिटर फर्स्ट घर में हो, तो अगर और शनि आपका 9वें घर में हो, तो जैसे कि ये 9वां घर है हमारा, आपको पता है कि मैं बता देती हूँ, ये आपका 9वां घर है। और अगर यहाँ पर सैटर्न बैठा है, शनि बैठा है 9वें घर में, यहाँ पर शनि बैठा है और फर्स्ट घर में अगर जुपिटर बैठा है, तब क्या होता है, नेटिव को हेल्थ प्रॉब्लम आती है। उसकी नेटिव की सेहत जो है उतनी अच्छी नहीं रह पाती। और अगर जुपिटर पहले घर में बैठा है और जुपिटर के साथ ही राहु बैठा है यहाँ पर, इसी घर में राहु साथ में बैठा हुआ है जुपिटर के, तो क्या होगा कि, और शनि जो है 9वीं में भी बैठा है, तो जुपिटर अगर राहु के साथ बैठेगा तो जुपिटर और जो राहु है, देखो राहु एक अशुद्ध उसको कहा जाता है और जुपिटर एक शुद्ध हवा को कहा जाता है। तो अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस और राहु अगर बैठा है, तो नेटिव के विचारों में जो है बड़ी दूषित विचार होंगे। और अगर राहु यहाँ पर ना बैठकर, यानी फर्स्ट में नहीं बैठकर राहु, अगर आपका यहाँ पर जुपिटर बैठा है फर्स्ट में जुपिटर बैठा है और राहु बैठा है एट्थ में, यहाँ पर राहु बैठा है एट्थ में, ये एट्थ घर है, यहाँ पर राहु बैठ गया। अब क्या होगा? अब होगा कि अगर यहाँ पर राहु बैठा है तो मतलब जो नेटिव है जिसकी कुंडली है, उसके फादर की जो डेथ है वो या तो हार्ट अटैक से होगी या अस्थमा से होगी। और अगर नहीं है मतलब ऐसा कोई, तो उसके फादर को सांस से संबंधित बीमारी होने का 100% वो बन जाता है योग। तो ये कुयोग बोलेंगे इसको। और जुपिटर जो है इसके जुपिटर के पहले घर में ये सारे के सारे जो मैंने आपको बातें बताई हैं, कि अगर पहले घर में जुपिटर बैठा है तो एक नेटिव जो है उसका आईक्यू अच्छा होता है, लेकिन वो अपनी लर्निंग को, जो एजुकेशन से, वो किसी तरीके से डिप्राइव्ड कर लेता है अपने आप को। वो स्वस्थ रहता है अगर उसके ऊपर बुरा एस्पेक्ट नहीं है, वो दुश्मनों से कभी नहीं डरता, हर 8वें साल उसकी प्रोग्रेस होती है, उसके दोस्त, उसकी सरकार उसकी हेल्प करते हैं। और अगर जो 7वां घर है वो किसी ऐसे दुश्मन प्लेनेट से ऑक्यूपाई नहीं है, ये 7वां घर, तो सक्सेस ज़रूर होती है शादी के बाद। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा दुश्मन जो हैं, जो अभी हमने बताए थे आपको, राहु केतु न्यूट्रल होते हैं, लेकिन बुध और शुक्र जो है जुपिटर से थोड़ा सा दुश्मनी का भाव रखते हैं, अगर वो यहाँ बैठे हैं, तो 24 और 27वें साल में आपको मकान बनाना आपकी फादर की लाइफ के लिए नुकसान देगा। और वो ही कंडीशन लागू होती है जब पहले घर में जुपिटर बैठा हो और 8वें घर में राहु बैठा हो, तो आपके फादर को अस्थमा की या टीबी की या सांसों की बीमारी हो सकती है और हार्ट अटैक से फादर की डेथ हो सकती है। और हर 8वें साल जैसे मैंने कहा प्रोग्रेस होगी। और जैसे 9वें घर में अगर शनि बैठा है और फर्स्ट घर में जुपिटर बैठा है, तो खुद नेटिव की हेल्थ को प्रॉब्लम रहेगी। ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं लाल किताब में। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और दूसरा, अब हम इसकी रेमेडीज़ भी कुछ पता होनी चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन बनती हैं तो फिर उस हालात में हम रेमेडी क्या करें। तो उस हालात में हमें जो अगर जुपिटर हमारा फर्स्ट में बैठ गया है, तो रेमेडी प्लीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा, मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। अगर यहाँ जुपिटर बैठा है और आपको जो सिम्पटम्स मैंने कल बताए थे वो भी आप ध्यान में रखें, और आज जो सिम्पटम्स बताएँ वो भी ध्यान में रखें। उसके बाद ही आप रेमेडी को करें। और रेमेडी के कुछ जनरल मैं बातें बता रही हूँ, लेकिन फिर भी किसी भी नेटिव को रेमेडी करने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना चार्ट रीड करवाना चाहिए और उसके बाद ही रेमेडी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ जनरल रेमेडी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, कि आपको जो बुध से संबंधित चीज़ें हैं, शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं या शनि से संबंधित चीज़ें हैं, वो किसी धार्मिक स्थान पर जो है डोनेट करनी चाहिए।
और जो गाय होती हैं जो और जो अछूत लोग होते हैं जिनको समाज मान लेता है अनटचेबल्स, तो उनको जो गाय होती हैं जिनके सींग नहीं होते, उन गाय की सेवा करनी चाहिए हमें। और अगर शनि आपका 5वें घर में बैठा है, तो फिर आपको घर नहीं बनाना चाहिए। जब आपकी औलाद के ही घर बने तो अच्छा है। अगर आपका जुपिटर फर्स्ट में बैठा है और सैटर्न आपका ये 5th घर है, ये 5वां घर होता है, अगर यहाँ पर शनि बैठ गया तो आपको मकान बिल्कुल भी नहीं बनाना है। या कोई यहाँ पर एनिमी प्लेनेट बैठा है इस 7th हाउस में, तो भी आपको मकान नहीं बनाना है। तो वो इस घर में बैठा हुआ प्लेनेट अगर दुश्मन है जुपिटर का, यानी मरकरी यहाँ बैठा है या शुक्र बैठा है, तो 24 और 27 साल में मना किया गया मकान बनाना। लेकिन अगर 5th में शनि बैठा है और यहाँ पर जुपिटर फर्स्ट में बैठा है, तो आपको मकान नहीं बनाना चाहिए अपने नाम पर। और अगर शनि 9वें में बैठा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो नेटिव की हेल्थ को प्रॉब्लम आएगी। तो आपको कोई भी शनि से संबंधित जो चीज़ें हैं वो खरीदनी नहीं चाहिए। और भूले भटके अगर आपको खरीदनी पड़ भी गई, तो केतु की आइटम को साथ में खरीद के लेके आएँ, जैसे कि खिलौना, कोई टॉय बच्चे का, और उसको वो दें। और अगर शनि जो है आपका 11वां या 12वें घर में बैठा है, या ये 11वां घर है और ये 12वां घर है, अगर यहाँ पर शनि बैठा है और जुपिटर हमारा पहले घर में बैठा हो, तो ऐसे इंसान को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और ना ही शराब, मदिरा वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सख्त मनाही हो जाती है अगर जुपिटर यहाँ बैठा है और 11 और 12 में आपका शनि बैठा है तो। और आप बस एक ही इसमें ये है कि अगर बुध आपको गलत रिजल्ट दे रहा है इधर बैठ के, यहाँ पर मरकरी बैठा है और आपको गलत रिजल्ट दे रहा है बुध यहाँ पर बैठ के, तो आपको जो है नाक को छिदवाना चाहिए और उसमें चांदी डालनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में आज बताने में मैं कामयाब रही होंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी और भी किसी प्लेनेट के बारे में रेमेडी या जानकारी लेनी हो, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट में लिखें। और मैं आपके बीच में कल जुपिटर सेकंड हाउस के बारे में लेकर आऊँगी। आज मैंने जुपिटर फर्स्ट हाउस के बारे में बोला है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले सेशन में आप मेरे साथ यूँ ही रहेंगे और सीखने और सिखाने की हमारी ये प्रक्रिया यूँ ही जारी रहेगी। तो इन्हीं इन्हीं अल्फाज के साथ आज का जो है ये सेशन जुपिटर गुरु के नाम करते हुए मैं आपसे विदाई लेती हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मुझसे कोई भी ऐसी बात रह गई हो जो आपको कहीं ना कहीं ठीक ना लगी हो, तो प्लीज़ उसके लिए भी आप मेरा साथ दें, मुझे बताएं उसको किस तरीके से और अच्छा सेशन लेकर मैं आपके बीच में आ सकती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कही हुई बातें आपको अच्छी लगती होंगी। और इसी अल्फाज के साथ शुभ रात्रि। और आगे हम जो है जुपिटर सेकंड हाउस में पढ़ेंगे और उसके साथ मिलते हैं।